इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन इसी मंथ रिलीज होने वाला है। अग्निवीर इंडियन आर्मी में अगर आप अग्निवीर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो इसमें हम सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके जॉन वाइज एंड आपकी कैटेगरीज वाइज देखेंगे। साथ में वेट एंड चेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सैलरी एंड सीईई। अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है अग्निवीर का वो चेंज हो गया है। पहले फिजिकल होता था, लेकिन अब जो भर्ती आएगी और आगे जो भर्तियां रहेंगी उसमें पहले यहाँ पर सीईई यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा। सो सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज हो गया है, कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अग्निवीर के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप भी ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आपको रनिंग कितनी रहती है, हाइट कितनी रहती है, पूरे सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एंड रिटन एग्जामिनेशन के बारे में भी हम एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है वो हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। सो इंडियन आर्मी में अग्निवीर कैसे बनते हैं इसी के ऊपर ये वीडियो है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो पहले हम यहां पर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे। तो मिनिमम एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया हम इसमें देखेंगे। अग्निवीर कैटेगरीज वाइज दी गई है। पहले जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए देखेंगे अग्निवीर। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर 10th मांगा गया है। 10th आपका विथ 45% के साथ होना चाहिए इन एग्रीगेट है एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी टोटल कम से कम आपका 10th पास आउट कम से कम 45% के साथ आप पास आउट हो। एंड अगर हम ईच सब्जेक्ट की बात करें, हर सब्जेक्ट में कम से कम आपका 33% होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर ये दिया गया है, यानी कि जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी रहेगी ऑल आर्म्स के लिए, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 10th पास आउट है मिनिमम 45% के साथ, और ऑल सब्जेक्ट का भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। एज यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 17 + 6 मंथ से लेकर यानी 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। ये हो गई अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए एलिजिबिलिटी। इसके बाद हम बात करेंगे, और इसमें अगर कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूट रिक्वायरमेंट्स। ओके। इसके बाद अग्निवीर टेक ऑल आर्म्स के लिए, तो इसके लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तब आप अग्निवीर टेक के लिए एलिजिबल रहेंगे ऑल आर्म्स में। ठीक है। 12th आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और ईच सब्जेक्ट आपका 40, कम से कम हर एक सब्जेक्ट में आपका कम से कम 40% होना चाहिए, तो आप अप्लाई। एज सभी के लिए सेम रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है जिसमें कि 12th पास होना चाहिए इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड एंड सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड to include NIOS and IIT courses of minimum 1 year is required filled with NSQF level 4 and above. So ये यहाँ पर 12th पास के लिए हो गया, 10th पास के लिए होगा। अब हम बात करेंगे अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए। तो इसमें भी आपसे 12th पास मांगा गया है एनी स्ट्रीम से, यानी अग्निवीर की जब वैकेंसीज आएंगी तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। अगर आपने 12th साइंस से किया है तो टेक के लिए जा सकते हैं, अगर आप 10th पास है तो जनरल ड्यूटी के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th किसी अदर सब्जेक्ट से किया है, साइंस से नहीं किया है, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या बायो साइड से हैं, तो आप अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल में, जो कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए एंड ईच सब्जेक्ट आपका 50% होना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश और मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी। यहाँ पर सिक्योरिंग दिया गया 50% इन सब्जेक्ट वाइज। एज सभी में सेम दी गई है, 17.5 से 21 साल होती है अग्निवीर भर्ती में। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए देखेंगे तो इसके लिए 10th पास है,
ठीक है, सिंपल आप 10th पास हैं। नो स्टिमुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 33 इन ईच सब्जेक्ट। एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है कितना है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपका 10th में 33% से पास आउट होना चाहिए, तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए भी होता है, जिसमें कि 8th पास अप्लाई कर सकते हैं। सेम रहेगा सभी सब्जेक्ट्स में, आपका 8th क्लास में 33% से पास आउट होना चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर भी नहीं है, यानी अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए एग्रीगेट मार्क्स नहीं रखे गए हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, तो इसमें भी 10th पास मांगा गया 45% मार्क्स के साथ और 33 इन ईच सब्जेक्ट। इट मीन्स 10th पास, 12th पास, 8th पास सभी कैंडिडेट अग्निवीर के लिए एलिजिबल होते हैं। परसेंटेज कम से कम 43% होना चाहिए, लेकिन ट्रेड्समैन के लिए परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ईच सब्जेक्ट आपका 33 होना चाहिए। एंड मिनिमम आपका अदर, अगर हम ट्रेड्समैन के अलावा अदर पोस्ट देखें तो वहाँ पर 45% रखा जाता है। एज सभी में सेम रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हाइट देखेंगे, तो वेट ऑफ रिक्रूट्स एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट ऑफ फॉर अग्निवीर, तो यहाँ पर अब चेंज हो गया है। आपको पता है पहले आपको एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो जॉन वाइज यहाँ पर दिया गया है। अगर आप वेस्टर्न जॉन से बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न जॉन में क्या क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरियाज जो रहेंगे, ओके, एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रोड, ये अगर आप इन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर देखिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अग्निवीर जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन, अगर आप इसके लिए करते हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। अग्निवीर टेक्निकल के लिए करते हैं तब भी 163 होनी चाहिए। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर एंड टेक्निकल के लिए करते हैं तब भी 162 होनी चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे चेस्ट, तो चेस्ट आपका 77 नॉट एक्सपेंशन के साथ है ये, ठीक है, अनएक्सपेंडेड चेस्ट 77 होना चाहिए और वेट मिनिमम 48 kg होना चाहिए। अब अगर आप ईस्टर्न हिमालयन जोन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल एरियाज जो रहेंगे, तो वहाँ पर आपकी हाइट ट्रेड्समैन एंड जनरल ड्यूटी के लिए 160 होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट था जनरल ड्यूटी के बाद यहाँ पर है टेक्निकल, टेक्निकल के लिए आपकी हाइट 157 होनी चाहिए और स्टोर एंड क्लर्क के लिए 160 होनी चाहिए। चेस्ट वहाँ पर भी 77 दिया गया, चेस्ट सभी में 77 है। वेस्टर्न प्लेन जोन से अगर आप बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्स के लिए। इसके बाद आपकी जो टेक्निकल के लिए 170 होनी चाहिए, क्लर्क एंड स्टोर के लिए 162 होनी चाहिए और यहाँ पर मिनिमम वेट 50 कर दिया गया है। ईस्टर्न प्लेन जोन से अगर आप बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, तो 169 सेंटीमीटर आपकी ट्रेड्समैन एंड जीडी के लिए, 169 ही आपकी टेक्निकल के लिए और 162 होनी चाहिए आपकी क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए। यहाँ पर भी वेट यहाँ पर मिनिमम 50 रखा गया है। इसके बाद सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, तो वहाँ पर 168, 167, 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। इसके अलावा वेट भी यहाँ पर रख दिया गया है 50। साउदर्न जोन से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पुडुचेरी, तो फिर आपकी हाइट ट्रेड्स जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए 166, टेक्निकल के लिए 165 एंड आपकी क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट यहाँ पर भी मिनिमम 50% कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप लद्दाखी हैं तो फिर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, चेस्ट 77 होना चाहिए, वेट 50 होना चाहिए। अगर आप गोरखाज हैं, नेपालीज एंड इंडियंस, तो 157 होनी चाहिए हाइट और वेट 48 होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप से, तो फिर यहाँ पर सेल्टर एंड लोकल्स में यहाँ पर हाइट दी गई है। सो ये स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। एंड अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री फोर्स, तो यहाँ पर 162 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा क्लर्क स्टाफ के लिए 162 सेंटीमीटर, आरटीजेसी गोरखास के लिए, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए ये वुमेन कॉर्प्स में दिया गया है। अब आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। आप अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको हाइट में, वेट में, चेस्ट में
कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल या स्टेट लेवल पर है तो यहाँ पर दिया गया है पोजीशन के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो हाइट में भी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे बोनस मार्क्स की, तो अग्निवीर में आपको बोनस मार्क्स भी मिलते हैं और सभी में किस तरह से, जैसे कि सन ऑफ सर्विंग सोल्जर, एक्स सर्विसमैन, सन इन लॉ ऑफ वार विडो, तो फिर यहाँ पर आपको 20 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का मैक्सिमम यहाँ पर रहता है जनरल ड्यूटी में, और यहाँ पर आपको इस तरह से 20 मार्क्स का मिल जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको यहाँ पर इतना मार्क्स, बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। अब ये तो आप सब जानते हैं, ये जो अग्निवीर भर्ती है ये 4 साल के लिए भर्ती रहती है। तो इसमें अगर हम सैलरी पैकेज देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 प्लस जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो रहेंगे। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 प्लस आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। थर्ड ईयर में 36,500 प्लस अलाउंसेस दिए जाएंगे और फोर्थ ईयर में 40,000 प्लस अलाउंसेस इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा जब आपकी आफ्टर 4 ईयर आपको कुछ पैसे दिए भी जाते हैं, निधि पैकेज, सेवा निधि पैकेज यहाँ पर आपको दिया गया है, और मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसमें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो पहले हम रिटन देख लेते हैं। यहाँ पर हम अग्निवीर जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए एग्जामिनेशन देखेंगे, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसमें आपके जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसमें आपका रीजनिंग भी आ जाएगा। सो टोटल आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। 1 आवर्स का इसमें आपको टाइमिंग दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर यहाँ पर आपकी रनिंग रहती है। 1.6 किलोमीटर, ग्रुप 2 रहेंगे, 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ये अभी तक जो भर्ती आई है उस हिसाब से यहाँ पर अग्निवीर की जो भर्ती रहेगी। टाइमिंग अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड का, 5 मिनट 30 सेकेंड तक का आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड में यहाँ पर 5 मिनट 30 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकेंड्स तक। मार्किंग यहाँ पर दोनों के लिए आप देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तो 60 मार्क्स तक आप ले सकते हैं और सेकंड ग्रुप में आपको 48 मार्क्स तक। पुलअप्स में यहाँ पर दिया गया है पूरा, एंड मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका रनिंग रहता है। और यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि आप जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो चेंज हो गया है। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जब जाएंगे, ये अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट करने के लिए ऑप्शन भी मिल जाता है। सो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में, जब आप देखेंगे अग्निवीर सेक्शन में, 1 मिनट, यहाँ पर जब आप इसकी साइट पर आएंगे, वेबसाइट पर, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा प्रैक्टिस टेस्ट का। यहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, किस तरह से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन सीईई के लिए, वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। हाउ टू अपीयर इन ऑनलाइन सीईई हिंदी। ओके, सो ये सारा यहाँ पर दिया गया है। पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल रहेगा। सो सारे जो आपके क्वेश्चंस थे उस बेस पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया। सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।